पिछले सत्र में हमने फाइल और फोल्डर के प्रबंधन के बारे में पढ़ा था। इस सत्र में हम विंडोज की उन विभिन्न एक्सेसरीज के बारे में सीखेंगे जो हम चित्र बनाने के लिए, सरल और वैज्ञानिक गणना करने के लिए और नोट्स बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। विंडोज कई प्रकार की एक्सेसरीज अर्थात सहायक सामग्री आपको आपके काम में सहायता प्रदान करने के लिए प्रदान करती है, जैसे पेंट, कैलकुलेटर और नोटपैड। अपने कंप्यूटर में इन सहायक सामग्रियों को पाने के लिए टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स पर माउस को ले जाएं। एक्सेसरीज पर क्लिक करें। अब आप वहां पर मौजूद कई प्रकार की एक्सेसरीज की सूची देख सकते हैं। किसी को भी देखने के लिए एक एक्सेसरी पर क्लिक करें। स्क्रीन नंबर 2, पेंट। चलिए पेंट के साथ शुरू करते हैं। रंगों के साथ तस्वीरें बनाना कितना मजेदार है ना? हम पेंट का प्रयोग कोई तस्वीर बनाने में या अपनी वर्तमान तस्वीर के खाली हिस्से को रंगने के लिए कर सकते हैं। पेंट तस्वीरों को बनाने, संपादित करने और देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे मजेदार तो यह है कि हम खुद की बनाई तस्वीर को अपने डेस्कटॉप पृष्ठभूमि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हम किसी अन्य डॉक्यूमेंट में भी किसी पेंट तस्वीर को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। पेंट को आरंभ करने से पहले चलिए हम स्टार्ट पेंट को चालू करते हैं और इसकी विंडो को जानते हैं। पेंट चलाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स पर माउस को ले जाएं। एक्सेसरीज पर क्लिक करें। पेंट पर क्लिक करें। पेंट विंडो दिखाई देगी। वैकल्पिक रूप से आप स्टार्ट मेन्यू में सर्च, प्रोग्राम और फाइल टेक्स्ट बॉक्स में पेंट को टाइप कर सकते हैं। पेंट विंडो को देखें। यह 4 मुख्य भागों में विभाजित होता है। पेंट बटन, क्विक एक्सेस बार, रिबन, ड्राइंग क्षेत्र। पेंट बटन के साथ शुरुआत करते हैं। यह एक पेंट बटन है। आप इस बटन के प्रयोग से कई काम कर सकते हैं। इस पेंट बटन के कई विकल्प निम्न हैं: ओपन, न्यू, सेव एज, प्रिंट। ओपन, यह विकल्प वर्तमान पेंट फाइल को खोलता है। न्यू, यह विकल्प नई पेंट फाइल बनाने में सहायता करता है। सेव एज, यह विकल्प पेंट फाइल को सहेजने में सहायता करता है। प्रिंट, यह विकल्प पेंट फाइल को प्रिंट करने में सहायता करता है। अब इसे देखो, यह क्विक एक्सेस टूल बार है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, यह बार बार प्रयोग होने वाले टूल्स को पाने में आपकी सहायता करता है, जैसे कि सेव, रीडू और अनडू। आप क्विक एक्सेस टूल बार को ड्रॉप डाउन सूची से आइटम चुनकर अपने अनुकूल भी कर सकते हैं। रिबन को देखें। रिबन में 2 टैब होते हैं, होम और व्यू। पहले होम टैब के बारे में जानते हैं। होम टैब में वे टूल्स होते हैं जो तस्वीर बनाने और एडिटिंग करने में सहायता करते हैं। होम टैब कई प्रकार के विकल्प देता है जो कई खंडों में विभाजित होते हैं। वे हैं क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, ब्रश, शेप और कलर। क्लिपबोर्ड में 3 विकल्प होते हैं: कट, कॉपी और पेस्ट। इन तीनों विकल्पों के प्रयोग द्वारा हम पेंट में चयन किए गए ऑब्जेक्ट को कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ये विकल्प आपको एक तस्वीर में एक ही ऑब्जेक्ट को कई बार प्रयोग करने की आजादी देते हैं। इमेज खंड में कई विकल्प आपकी सहायता ऑब्जेक्ट को चुनने और संपादित करने में करते हैं: सिलेक्ट, क्रॉप, रीसाइज और रोटेट। आप सिलेक्शन टूल को तस्वीर के उस हिस्से में ले जा सकते हैं जहां आप कुछ बदलना चाहते हैं। आप क्रॉप टूल की सहायता से किसी भी तस्वीर को क्रॉप कर सकते हैं।
क्रॉपिंग आपको तस्वीर को उस तरीके से संपादित करना सिखाती है जहां से केवल तस्वीर का चुना हुआ हिस्सा ही दिखे। आप या तो पूरी तस्वीर को या तस्वीर के कुछ हिस्से को दोबारा आकार देने के लिए रीसाइज टूल का प्रयोग कर सकते हैं। आप पूरी तस्वीर को या उसके चुने हुए हिस्से को घुमाने के लिए रोटेट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। टूल्स खंड आपको वे विभिन्न टूल्स प्रदान करता है जिससे आप तस्वीर बना सकते हैं और संपादित कर सकते हैं। ये टूल्स हैं पेंसिल, फिल विद कलर, टेक्स्ट, इरेजर, कलर पिकर, मैग्नीफायर। इसे देखें, यह ब्रश ड्रॉप डाउन मेन्यू आपकी सहायता एक तस्वीर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ब्रश का प्रयोग करने के लिए करता है। शेप खंड आपको विभिन्न प्रकार के आकार प्रदान करता है जो आप अपनी तस्वीर में प्रयोग कर सकते हैं। ये लाइन और कर्व खंड टूल्स भी प्रदान करते हैं ताकि एक सीधी और सरल रेखा खींची जा सके। कलर खंड आपको तस्वीर बनाने के लिए कई प्रकार के रंग प्रदान करता है। अब ड्राइंग क्षेत्र में देखते हैं। यह क्षेत्र एक ड्राइंग शीट की तरह होता है। सभी ड्राइंग, पेंटिंग और स्केचिंग गतिविधियां इस क्षेत्र में की जा सकती हैं। चलिए अब एक नई तस्वीर बनाने के लिए हम इन टूल्स और विकल्पों का प्रयोग करते हैं। यदि आपको किसी का नाम या फोन नंबर बहुत ही जल्दी लिखना हो तो आप क्या करेंगे? सही है, आप कागज के किसी टुकड़े या नोटपैड पर इसे लिखेंगे। इसी प्रकार हम किसी का भी नाम, फोन नंबर, कोई भी विवरण या जानकारी नोटपैड पर लिख सकते हैं। नोटपैड कंप्यूटर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सेसरी है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। आप नोटपैड के प्रयोग से टेक्स्ट को व्यू और एडिट कर सकते हैं। नोटपैड को प्रयोग करने से पहले चलिए हम नोटपैड को स्टार्ट करते हैं और इसकी विंडो के बारे में जानते हैं। नोटपैड चालू करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स पर माउस को ले जाएं। एक्सेसरीज पर क्लिक करें। नोटपैड पर क्लिक करें। नोटपैड विंडो दिखाई देगी। इसके साथ ही आप स्टार्ट मेन्यू में सर्च, प्रोग्राम और फाइल टेक्स्ट बॉक्स में नोटपैड टाइप कर सकते हैं। नोटपैड विंडो को देखते हैं। इसमें एक खाली स्थान होता है जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसकी स्ट्रिप पर देखते हैं। इसमें एक मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में विविध मेन्यू आइटम होते हैं। ये हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। फाइल मेन्यू में विविध विकल्प होते हैं। ये हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। एडिट मेन्यू आपको टेक्स्ट संपादित करने में सहायता करता है। यह विविध विकल्प प्रदान करता है। वे हैं अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम, डेट। फॉर्मेट मेन्यू डॉक्यूमेंट में पूरे टेक्स्ट को संपादित करने में सहायता करता है। इसमें दो विकल्प होते हैं। वे हैं वर्ड रैप, फॉन्ट। व्यू मेन्यू आपको नोटपैड विंडो के नीचे स्टेटस बार को देखने में सहायता करता है। हेल्प मेन्यू आपको दो विकल्प देता है, व्यू हेल्प और अबाउट नोटपैड। व्यू हेल्प नोटपैड के साथ काम करते समय आपकी सहायता करता है। चलिए नोटपैड के प्रयोग के साथ शुरू करते हैं। आप नोटपैड के प्रयोग से तत्काल नोट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक नई टेक्स्ट फाइल बनानी है। किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना है, उस दिन का दिनांक और समय कैसे डालना है, फॉन्ट का आकार एरियल 36 और स्टाइल बोल्ड करना है और इस टेक्स्ट फाइल को
चेतना के नोट्स के नाम से कैसे सेव करना है। एक नई टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए एक नई नोटपैड विंडो खोलें। अपने आप एक नई टेक्स्ट फाइल खुलेगी। टेक्स्ट लिखें, चेतना एक अच्छी लड़की है। उस टेक्स्ट का चयन करें जो आप कॉपी करना चाहते हैं। पूरे वाक्य को यहां चुनें। एडिट मेन्यू पर क्लिक करें और कॉपी का चयन करें। टेक्स्ट या वाक्य कॉपी हो जाएगा। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। एडिट मेन्यू पर क्लिक करें और पेस्ट का चयन करें। कॉपी किया गया टेक्स्ट अब मनचाही जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। अब वर्तमान दिनांक और समय पेस्ट करें। वर्तमान दिनांक और समय डालने के लिए एडिट मेन्यू पर क्लिक करें और टाइम डेट चुनें। अब मनचाहे फॉन्ट को प्रयोग करें। फॉन्ट को सेट करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करें और फॉन्ट को चुनें। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। फॉन्ट कॉम्बो बॉक्स से एरियल फॉन्ट चुनें। फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड और साइज कॉम्बो बॉक्स से 36 चुनें। बदलावों को सेव करने के लिए ओके पर क्लिक करें और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को बंद करें। अब इस फाइल को चेतना के नोट्स के रूप में सेव करें। सेव करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और सेव को चुनें। डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। मनचाही स्थान व फोल्डर को चुनें और फाइल का नाम कॉम्बो बॉक्स में चेतना के नोट्स लिखें। चेतना के नोट्स के रूप में फाइल को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। मनचाहे फोल्डर में टेक्स्ट फाइल सेव करी जाएगी। सारांशित करने के लिए चलो देखते हैं कि कैसे नोटपैड के प्रयोग से एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट, एडिट और सेव किया जाता है। चरण 1, नोटपैड विंडो खोलें। चरण 2, टेक्स्ट लिखें, चेतना एक अच्छी लड़की है। चरण 3, उस टेक्स्ट का चयन करें जो आप कॉपी करना चाहते हैं। चरण 4, एडिट मेन्यू पर क्लिक करें और कॉपी का चयन करें। चरण 5, कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। चरण 6, एडिट मेन्यू पर क्लिक करें और पेस्ट का चयन करें। चरण 7, एडिट मेन्यू पर क्लिक करें और टाइम डेट चुनें। चरण 8, फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करें और फॉन्ट को चुनें। चरण 9, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मनचाहा फॉन्ट टाइप, स्टाइल और साइज चुनें। चरण 10, बदलावों को सेव करने के लिए ओके पर क्लिक करें और फॉन्ट डायलॉग को बंद करें। चरण 11, फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और सेव को चुनें। चरण 12, मनचाहे स्थान और फोल्डर को चुनें और फाइल का नाम फाइल कॉम्बो बॉक्स में लिखें। चरण 13, फाइल सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। हमेशा ही हमारे जीवन में कुछ न कुछ गणनाएं होती रहती हैं। फिर चाहे हम एक राशन की दुकान पर जाएं, यात्रा करें या पढ़ें, हमें वजन, राशि या समय की गणना करनी होती है। हम कैसे गणना कर सकते हैं?
छोटी छोटी गणनाएं तो हम मुंह ज़बानी कर देते हैं, लेकिन बड़ी गणनाओं के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत होती है। कंप्यूटर एक सहायक टूल के रूप में कैलकुलेटर प्रदान करता है। कैलकुलेटर जोड़, घटाने, गुणा भाग जैसी सरल गणनाएं करता है। आप प्रोग्रामिंग, वैज्ञानिक और सांख्यिकीय गणनाएं करने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। कैलकुलेटर को प्रयोग करने से पहले चलिए हम कैलकुलेटर को चालू करते हैं और इसकी विंडो को जानते हैं। कैलकुलेटर चालू करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स पर माउस को ले जाएं। एक्सेसरीज पर क्लिक करें। कैलकुलेटर पर क्लिक करें। कैलकुलेटर विंडो दिखाई देगी। कैलकुलेटर विंडो में एक मेन्यू बार होता है जिसमें विविध मेन्यू आइटम होते हैं, जैसे व्यू, एडिट और हेल्प। व्यू मेन्यू आपको कैलकुलेटर का वह मोड चुनने में सहायता करता है जो आप प्रयोग करना चाहते हैं। ये मोड हैं स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, प्रोग्रामर और स्टैटिस्टिक्स। व्यू मेन्यू हिस्ट्री विकल्प भी देता है ताकि आप अपनी सभी गणनाओं के बारे में पता रख सकें जो आपने कैलकुलेटर से एक सत्र में किया था। यह केवल स्टैंडर्ड और साइंटिफिक मोड में होता है। यदि आप डिजिट ग्रुपिंग विकल्प चुनते हैं तो हर तीसरे अंक के बाद कैलकुलेटर की स्क्रीन पर एक कॉमा डालें। व्यू मेन्यू वे विकल्प प्रदान करता है जो आपको मनचाही गणना के विकल्पों को चुनने की आजादी देता है। एडिट मेन्यू कैलकुलेटर स्क्रीन से अंकों को कॉपी करने की और क्लिपबोर्ड से संख्या और अंक पेस्ट करने की आजादी देता है। हेल्प मेन्यू कैलकुलेटर के साथ काम करते समय सहायता प्रदान करता है। संख्या और संचालनों को डालने के लिए कैलकुलेटर के कीबोर्ड पर क्लिक करें। साथ ही आप कंप्यूटर की संख्या और संचालन का प्रयोग कर सकते हैं। परिणाम कैलकुलेटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। यह एक फिजिकल कैलकुलेटर के जैसे ही प्रयोग में आसान है। चलिए सारांशित करते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा है। पेंट को तस्वीरों को क्रिएट, एडिट और व्यू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट से तस्वीर को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। पेंट विंडो 4 मुख्य भागों में विभाजित होती है। ये हैं क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन और ड्राइंग क्षेत्र। नोटपैड टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। आप नोटपैड के प्रयोग से टेक्स्ट फाइल को एडिट और व्यू कर सकते हैं। कैलकुलेटर जोड़, घटाने, गुणा भाग जैसी सरल गणनाएं करने में सहायता करता है। आप प्रोग्रामिंग, वैज्ञानिक और सांख्यिकीय गणनाएं करने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं।